कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ पोटेशियम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड ऑर्बिट आल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ ऑर्बिट के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब या हम क्या किए, हम एनर्जी दिए, जैसे मान के चलो हम कितना एनर्जी दिए 500 जूल एनर्जी दिए। कितना दिए? तो 500 जूल एनर्जी देने पर क्या हो गया, लिसन मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 500 जूल एनर्जी देने पर क्या हो गया, पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। निकल गया ना, बात समझ में आया। अब पोटेशियम के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 18 बच गया है ना। तो अब जो हम पोटेशियम का अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कौन से ऑर्बिट से निकालेंगे, थर्ड ऑर्बिट से। अब तुम हमको बताओ, अब पहले से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या कम एनर्जी देना पड़ेगा? क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ गया। अब जो हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और हम न्यूक्लियस के जितना करीब जाएंगे हमको उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे सपोज दैट, एक मामूली से एग्जांपल से आपको समझाते, जरा सुनेंगे। सपोज दैट कि कोई थीफ है, कोई चोर है और वो किसी जेल के सबसे लास्ट वाले रूम में रहता है और उसका पार्टनर उसको वहां से भगाना चाहता है, तो वो कम एनर्जी में ही अपने दोस्त को भगा लेगा, क्योंकि सबसे कोना में है ना, पुलिस लोग से काफ़ी दूर हो गया वो। तो अपने पहले पार्टनर को भगा दिया। अब दूसरे पार्टनर का जो कमरा होगा वो थोड़ा पीछे होगा, पुलिस वाले के घर के करीब होगा ना। तो अब हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे वो न्यूक्लियस के क्या है, एकदम करीब है ना। जो चीज़ मेरे एकदम करीब में होगा उसको मेरे पास से ले जाने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर कोई थीफ किसी पुलिस के एकदम करीब है, पुलिस के निगरानी में है, तो उसको भगाने में हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। और जो थीफ मतलब चोर, पुलिस से जितना दूर रहेगा उसको भगाने में हमको कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है ना, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा उतना कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, यहाँ से भगा देंगे, ले जाएंगे। और मेरा इलेक्ट्रॉन जितना नज़दीक आएगा हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। अब तुम बताओ, इस वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, है ना। क्योंकि हम जितना अंदर आएंगे ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना करीब आएगा। अब ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे अंदर वाला इनर कोर इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस को छोड़ के जाना ही नहीं चाहेगा, बोलेगा हम जाएंगे नहीं न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, जबरदस्त तरीके से खींच रहा होगा ना। मेरा बात नहीं क्लियर हुआ? तो आपकी नज़र के सामने से चोरी करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत आपके नज़र के दूर के। बात क्लियर हुआ ना? तो याद रखना है हम लोग को कि पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, लिसन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कम एनर्जी देना पड़ेगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या बताया हम आप लोग को? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाले उसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Second ionization enthalpy is always higher than first ionization enthalpy। अब यहाँ पर हम एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो जो हम लोग का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा ज़्यादा किससे होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तो ज़रा मेरी बात को समझेंगे, ज़रा इस चीज़ को देखिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आई से लिखते हैं, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ा कौन होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ा कौन होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। इस चीज़ को हमको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हुआ? तो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ा कौन होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड से बड़ा कौन होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड देन सो ऑन। पता नहीं आप लोग मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, मेरी बात समझ गए ना? क्यों? क्लियर हो गया ना? तुम समझे सुधाकर? चलो तो अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, ज़रा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हम बता रहे ट्रेंड के बारे में जस्ट बता रहे। अब जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम में Mg, मेरे पास क्या है
या मान के चलो मैग्नीशियम नहीं है, सपोज दैट मेरे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल कितना क्या होता है Na, एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना, पहला ऑर्बिट K, दूसरा ऑर्बिट L, तीसरा ऑर्बिट M, बोलो है कि नहीं। अब देखो तो ओहो सॉरी मिटाने के क्रम में, अब ज़रा देखो तो यहाँ पर, अब ज़रा इसको मुस्तकीम आलम ज़रा देखेंगे यहाँ पर, ये मेरा एटम का न्यूक्लियस हो गया। अब देखो ये मेरा पहला ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या किए, हमको सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो एनर्जी दिए रवि, तो सोडियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो मान के चलो हमको एनर्जी खर्चा हुआ 400 जूल, कितना। तो अब Na से क्या बन गया, तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, Na गैस से, क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो गैसेस स्टेट में होता है ना अकॉर्डिंग टू NCERT। तो अब Na गैस से क्या बन गया, Na प्लस बन गया गैसियस फॉर्म में, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना एनर्जी देने पर सिद्धू, 400 जूल, 400 जूल एनर्जी देने पर। अब हमको अगला बोला क्या कि दूसरे ऑर्बिट से, दूसरे वाले ऑर्बिट से भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो पहले वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको हम कह रहे थे, वो तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर था, तो उसको निकालने के लिए हमको कम मेहनत करना पड़ा। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो न्यूक्लियस से क्या है, काफ़ी नज़दीक है ना, तो न्यूक्लियस से तो खींच रहा होगा। तो अब जो हमको एनर्जी देना पड़ेगा वो 400 जूल नहीं देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 500 जूल, या उससे थोड़ा ज़्यादा या उसके आसपास में। क्लियर हुआ ना। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या हो गया, बड़ा। फिर उसके बाद तो हमको कोई क्या बोला, चलिए अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो वो और ज़्यादा मेरे लिए क्या होगा, और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। फिर हमको कोई बोला क्या, चलिए अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो हमको और ज़्यादा, क्योंकि हम जितना इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे हैं हम उतना न्यूक्लियस के क्या हो रहे हैं, बोलो करीब होते चले जा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सेकेंड वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को निकालने पर तो उतना ही एनर्जी लगना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद अब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन घिसक करके क्या होगा, थोड़ा और करीब आ जाएगा। पता नहीं मेरा बात आप लोग समझे कि नहीं समझे, क्या समझे बोलो। हम बताए क्या कि इस वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 8 था। तो बच्चा ये पूछता है कि सर 8 इलेक्ट्रॉन तो एक ही ऑर्बिट पे, एल वाले ऑर्बिट पर, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगना चाहिए था ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बताते हैं क्यों। जब इसमें से जो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अमजद, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो अब न्यूक्लियर चार्ज पहले से क्या हो गया, और बढ़ गया, न्यूक्लियस और पावरफुल हो गया ना। अब 11 प्रोटॉन को कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 9। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन घिसक करके क्या होगा, थोड़ा करीब आ जाएगा। क्योंकि ऑर्बिट कोई कंक्रीट या पत्थर का नहीं बना होता है किसी भी एटम में। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता है अपने इलेक्ट्रॉन को वो उतना, जैसे कि वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे ना, उसमें से 1 लोग उठ के चले गए तो 3 लोग घिसक करके थोड़ा मेरे क्या हो जाएंगे, और करीब आ जाएंगे। ऐसा कुछ मसला है, ठीक है। अब इसमें से क्या, अब तुम बोलोगे सर अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो 1 एनर्जी चाहिए, नहीं। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6। न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, अब ये थोड़ा और घिसक कर क्या होगा, थोड़ा और करीब आएगा। तो इसलिए हम जितना इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे न्यूक्लियस मेरा उतना पावरफुल हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को और खींचता चला जाएगा ना। जैसे 10 लोग में से ना हम 1 लोग को भगा के ले गए, अब 9 लोग बच गया रूम में, तब उसका जो मालिक होगा अब वो 9 लोग पे और ज़्यादा ध्यान रखेगा ना। फिर 1 को भगा के ले गए, अब कितना बच गया, 8। अब मालिक क्या होगा, और 8 पे ज़्यादा ध्यान रखेगा। अब हमको और मेहनत करना पड़ेगा ना लोग को ले जाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना हम क्या बता रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को ले जाना, और जितना इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते चले जाएंगे हमको उतना ज़्यादा एनर्जी देना ही पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बड़ा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ही बड़ा थर्ड, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।